वह साक्षी चैतन्य आत्मा सर्वव्यापी है। वह बुद्धि में ज्ञान शक्ति के रूप में प्रतिबिंबित है। जगत के हर वस्तु में वह आत्मा सर्वव्यापी है। वह आत्मा जो चैतन्य है हर शरीर में व्याप्त है। पेड़, पौधे, प्राणी, मनुष्य, इनके अलावा हर स्थूल वस्तु में भी वो व्याप्त है। घड़ा, मकान, लोहा, पत्थर इत्यादि। इस ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में, हर जगह वह आत्मा व्याप्त है। इस जगत में जो जड़ पदार्थ है वह एक समान स्थूल नहीं है और इसीलिए चेतना उन सब में एक प्रकार से प्रकाशित नहीं होती। उदाहरण के तौर पर पानी मिट्टी के मुकाबले ज्यादा सूक्ष्म है। पानी में सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है किंतु मिट्टी में नहीं। पानी में ऐसा कोई गुण है जो मिट्टी में नहीं। इसी प्रकार दर्पण और घड़ा, इनका उदाहरण ले ले। दर्पण में तो हमारा प्रतिबिंब हमें दिखता है किंतु घड़े में नहीं, क्योंकि दर्पण में वो शक्ति है जो घड़े में नहीं। इसका अर्थ सरल है। वस्तु या चीजें जितनी सूक्ष्म होंगी उतना ही चेतना का प्रतिबिंब उसमें ज्यादा होगा। चेतना सूक्ष्म पदार्थ में प्रतिबिंबित होती है, स्थूल पदार्थ में नहीं। इसी प्रकार मन, शरीर और बाह्य वस्तुएं सब जड़ है। इनमें से किसी में भी अपनी स्वयं की चेतना नहीं है, किंतु मन बहुत सूक्ष्म है और उसकी बनावट ऐसी है कि उसमें चैतन्य प्रतिबिंबित हो जाता है, जैसे जल में प्रतिबिंबित होता है। इसीलिए मन चेतनवत प्रतीत होता है। आत्मा मन में व्याप्त होने के कारण आत्मा की चेतना मन की चेतना लगने लगती है। जब तक चेतन मन स्थूल शरीर में है तब तक यह शरीर चेतन दिखाई देता है। मन सूक्ष्म शरीर है और हमारा शरीर स्थूल शरीर है। जब तक सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में है तब तक हम जीवित हैं और सूक्ष्म शरीर के निकल जाने के बाद वह शरीर मृत कहलाता है। उदाहरण के तौर पर एक कमरे में अंधेरा है और एक कोने में एक पानी से भरा हुआ घड़ा रखा है। जब हम खिड़की में से देखते हैं तो उस कमरे में प्रकाश है, क्योंकि सूर्य की किरणें उस घड़े के पानी में पड़कर प्रतिबिंबित हो रही है और वो अंधेरा खत्म हो जाता है। तो यहां देखने लायक बात यह है कि आत्मा और उसकी चेतना स्थूल शरीर को सीधे प्रकाशित नहीं करती है। पहले वे सूक्ष्म शरीर को चेतन करती है और उससे फिर बाकी वस्तुओं को चेतन करती है। उसी प्रकार हमारी आत्मा की चेतना हमारी बुद्धि को पहले चेतन बनाती है और फिर बुद्धि की चेतना से अन्य वस्तुओं का ज्ञान कराती है। इस उदाहरण में जो घड़ा है वह हमारा स्थूल शरीर है। घड़े में जो पानी है वह हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन और बुद्धि। और जो सूर्य का प्रकाश है वह आत्मा का चैतन्य है। इसलिए इस घड़े का जो चमकदार पानी है वह सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। तो हमारे शरीर में भी आत्मा का चैतन्य मन और बुद्धि के द्वारा इस शरीर को प्रकाशित करता है, चेतन बनाता है और हमें बाहरी चीजों का, वस्तुओं का ज्ञान होता है। अब अगर उस घड़े में जो पानी है उसे हम हाथ से हिला देंगे तो सूर्य की किरणों का जो प्रतिबिंब है वह स्पष्ट नहीं पड़ेगा। और उसी तरह अगर उस घड़े में हम मिट्टी डालेंगे
और पानी गंदा हो जाएगा तो सूर्य का प्रकाश और भी कम प्रतिबिंबित होगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे शरीर के साथ होता है, हमारे मन के साथ होता है। हमारा मन 3 प्रकार का हो सकता है, सात्विक, रजस और तमस। सात्विक मन और बुद्धि जो पवित्र है, जो स्थिर है, जो शांत है, उसमें आत्मा का चैतन्य ज्यादा प्रतिबिंबित होता है। राजसिक मन और बुद्धि जिसमें ज्यादा चंचलता होती है, अशांतता होती है, वह रजोगुण से प्रधान रहता है और उसमें आत्मा का चैतन्य थोड़ा कम प्रकाशित होता है। राजसिक मन और बुद्धि वह उस घड़े की तरह है जिसमें पानी को हाथ से हिला दिया गया है, और तामसिक मन और बुद्धि जो बहुत अशांत रहता है, उसमें सबसे कम आत्मा का चैतन्य प्रकाशित होता है। तामसिक मन और बुद्धि उस घड़े की तरह है जिसमें हमने पानी में मिट्टी मिला दी है। अगर मनुष्य को यह बात समझ में आ गई कि मन और बुद्धि को तामसिक से राजसिक और राजसिक से सात्विक बनाया जा सकता है, तो वह अपने आयुष्य में बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। हमारी सारी साधना तामसिक से राजसिक और राजसिक से सात्विक और उसके बाद गुणातीत होने के लिए है, जिसमें आत्मा का चैतन्य पूर्णतः प्रतिबिंबित हो, आप आत्मस्वरूप बन जाए, आप चैतन्य स्वरूप बन जाए। क्योंकि आप आत्मा है, आप चैतन्य है, आप घड़ा भी नहीं है और आप घड़े में से पानी भी नहीं है, आप शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। किंतु मन और बुद्धि के दोष के कारण आप अपने आप को शरीर समझने लगे हैं। क्या घड़े में जो पानी है उसमें अगर हम मिट्टी डाल दें या फिर उस पानी को हाथ से हिला दें और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब अगर ठीक से ना आए, तो क्या हम सूर्य को दोष दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो उसी तरह हमारे मन और बुद्धि के दोष के कारण हम कभी अपनी आत्मा को दोषयुक्त कहने लगते हैं। यह गलत है। पुण्यात्मा या पापात्मा, ये दोनों शब्द गलत है, क्योंकि आत्मा सूर्य की भांति विकार से परे है। आत्मा किसी भी चीज से कलुषित नहीं होती। विकार तो बस मन और बुद्धि में ही है, और सात्विक बुद्धि होने पर पुरुष पुण्यवान हो जाता है और उसका तामसिक स्वभाव होने पर वह कलुषित हो जाता है या पापात्मा हो जाता है। हमारी सारी साधना त्रिगुणातीत होने के लिए है, यानी कि सात्विक, राजसिक और तामसिक स्वभाव के परे जाने के लिए है। सामान्य रूप से अंतःकरण को चतुष्टय कहा जाता है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होता है। एक विशेष प्रयोजन के कारण अहंकार को मन, बुद्धि और चित्त से अलग किया जाता है। चित्त क्या है? हमारे जीवन में हमने जितने भी अनुभव संग्रहित किए हैं, उन सब का विचारों का एक संग्रह है। उन अनुभवों को और विचारों को स्मरण करना ही चित्त का काम है। या मान लो चित्त एक रिकॉर्ड रूम है जिसमें सारी वस्तुएं रखी हुई है और जो जब चाहे तब निकाली जाती है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप आपके रिकॉर्ड रूम में यानी चित्त में किस अनुभव को और विचारों को संग्रहित करते हैं। विचारों की उत्पत्ति यहीं से होती है। इसीलिए कई बार आप अपनी बीती दिनों की यादों को याद कर कर खुश होते हैं या रोते हैं। इसका एक ही कारण है कि चित्त मन और बुद्धि के साथ
कार्य नहीं कर रहा है। चित्त के ऊपर के स्तर पर आता है मन। मन संकल्प करता है या विकल्प ढूंढता है, ये मन की वृत्ति है। अगर हमारे सामने 2 या 4 विकल्प है और उनमें से कौन सा बेहतर है, ये हम निर्धार न कर पाए तो उसमें मन उलझ जाता है। मन का यह स्वभाव है कि वह चयन करे, विचारों का मंथन करे। किंतु मन के ऊपर का स्तर है बुद्धि। बुद्धि में निश्चय और निर्णय लेने की क्षमता है। अगर हमारे पास एक से अधिक विकल्प है तो उनमें से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है, यह बुद्धि तय करती है। बुद्धि निर्णय लेती है। तो साधारण रूप से देखा जाए तो चित्त आपके अनुभव और विचारों का संग्रह है। मन संकल्प और विकल्प करने वाली वृत्ति है और बुद्धि निश्चय और निर्णय करने वाली वृत्ति है। ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो ही आपका जीवन आगे बढ़ता रहेगा। अहंकार इन तीनों वृत्तियों के परे एक चौथी वृत्ति है जो मन, बुद्धि और चित्त के साथ काम करती है। उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं कि मैंने निश्चित किया है कि मैं व्यापार करूंगा। इसमें व्यापार करने का निर्णय या निश्चय बुद्धि ने किया है, किंतु अहंकार बुद्धि से मिलकर कहता है कि मैंने निश्चय किया है। जब हम कहते हैं कि मैं दुखी और अशांत हूं, तो इसमें दुखी और अशांत मन है और मन के साथ मिलकर अहंकार कहता है कि मैं दुखी और अशांत हूं। इसी प्रकार अहंकार की वृत्ति मन, बुद्धि और चित्त से तादात्म्य रखकर काम करती है। आप आपके जीवन में कोई भी कर्म या क्रिया करते हैं तो उसका श्रेय अहंकार वृत्ति ले लेती है। इस प्रकार हमने जाना कि अंतःकरण में अहंकार, मन, बुद्धि और चित्त ये चारों हैं। इन्हीं को चतुष्टय कहते हैं और इन चारों में से कोई भी वह आत्म चैतन्य नहीं है। आप गलती से भी अहंकार को आत्म चैतन्य समझने की भूल मत कीजिए। आत्म चेतना सर्वव्यापी है। इसके बावजूद मृत शरीर में चेतना नहीं होती। इसका कारण है, मान लीजिए 2 घड़े हैं। एक घड़े में पानी है और दूसरे में पानी नहीं है। जिस घड़े में पानी है उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और वह प्रतिबिंबित भी हो रहा है। लेकिन जो घड़ा खाली है, जिसमें पानी नहीं है, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब नहीं होगा। उसी तरह जो मृत शरीर है और जो जीवित शरीर है, उन दोनों में फर्क है। एक शरीर में अंतःकरण है, यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, और उसके साथ आत्मा यानी चैतन्य तादात्म्य कर सकता है। और दूसरे शरीर में वह अंतःकरण सूक्ष्म शरीर नहीं है। इसलिए आत्म चैतन्य सर्वव्यापी होने के बावजूद मृत शरीर में उसका प्रभाव नहीं दिखता। यही फर्क है जीवित और मृत शरीर में। इसे ऐसे समझिए कि एक लोहे का गोला है जिसको बहुत गर्म किया है। वो लोहे का गोला लाल हो गया है। उस लोहे के गोले को दूसरी एक वस्तु के ऊपर रख दिया तो वो वस्तु भी गर्म हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब अंतःकरण में, अस्तित्व में अहंकार होता है, वह आत्म चैतन्य से चेतनवत हो जाता है और वह चेतनवत अहंकार शरीर के साथ तादात्म्य रखता है, जिसकी वजह से शरीर भी चेतन बन जाता है। अहंकार आत्मा से चेतना का ग्रहण करता है और अपने चेतना भास से शरीर को चेतन बनाता है। जैसे ही चेतन अहंकार
अपने सहयोगियों के साथ यानी मन, बुद्धि और चित्त के साथ शरीर से निकल जाता है, जिसे हम अंतःकरण कहते हैं, शरीर मृत हो जाता है। यही मृत्यु है। आत्म चैतन्य स्वतः चेतन है, जो शरीर को चेतन करता है। अंतःकरण में यानी अहंकार, मन, बुद्धि और चित्त में कोई चेतना नहीं है, किंतु शरीर आत्म चैतन्य से, आत्मा से सीधे चेतना प्राप्त नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर अग्नि से जल सीधे गर्मी प्राप्त नहीं कर सकता। अग्नि के ऊपर एक पात्र रखना होगा, उस पात्र में जल रखना होगा। जब अग्नि की वजह से पात्र गर्म होगा तो पात्र के अंदर का जल भी गर्म होगा। बिल्कुल इसी तरह आत्म चैतन्य से, चिच्छाया से अंतःकरण और अंतःकरण से शरीर चेतन होगा। अंतःकरण में चारों चीजें आ जाती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आत्मा स्वयं चेतन है और उसकी चेतना से अंतःकरण चेतन बनता है और अंतःकरण के चेतन बनने से शरीर चेतन बनता है। इस शरीर में रहने वाला अहंकार या आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है। स्त्री या पुरुष होना शरीर का स्वभाव है, शरीर का धर्म है, किंतु आत्मचेतना और अहंकार ना स्त्री है ना पुरुष। उसका कोई लिंग नहीं है और आप वो आत्मचेतन हो, वो चैतन्य हो, तो भला आप अपने आप को स्त्री या पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कारण है मूल अज्ञान कि मैं शरीर हूं। आपने शरीर के साथ तादात्म्य कर लिया है और इसके कारण अहंकार आ गया और अहंकार में आप अपने आप को पुरुष या स्त्री समझने लगे। आत्म चैतन्य बिल्कुल उस बिजली की तरह है जो किसी भी बल्ब में या ट्यूब में जाकर उसे प्रकाशित करती है, किंतु स्वयं का स्वरूप नहीं भूलती। वो बल्ब लाल, पीला, हरा, नीला कोई भी रंग का हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि बिजली ने अपना रंग बदल लिया या अपना स्वरूप बदल लिया या अपना आकार बदल लिया। बिल्कुल नहीं। जो बिजली है वो वैसे की वैसी है। वैसे ही आप आत्म चैतन्य किसी भी शरीर में, किसी भी रूप में, किसी भी आकार में हो, किंतु आपका मूलतः कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई धर्म नहीं। आप निराकार हो, आप चैतन्य हो, बस आप चैतन्य हो।